हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के इस सत्र में स्वागत है। हम इसके 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तेरहवें अध्याय का शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। इसमें हम मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय प्रकट करना, ये कथा से चर्चा कर रहे थे। तो इस कथा में हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसका हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो इससे पहले कि हम इसको जारी रखें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओ नहीं, माफ कीजिए, मंगलाचरण एक बार साथ साथ में पढ़िए मेरे से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हम लोगों ने पहले प्रश्न से चर्चा की थी, उस पैराग्राफ के बाद का पहला, यानी कि टोटल 16वां प्रश्न। तो भगवत गीता के अध्याय 8वें अध्याय के 17, 18, 19 को पढ़िए और पता लगाइए कि ब्रह्मा की रात्रि होते ही क्या होता है। इसे 5 वाक्यों में लिखिए। तो ये हमने कर लिया था। अब 17वां प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रलय के अंत में मार्कंडे ने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्रलय के अंत में मार्कंडे ऋषि ने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ खड़ा कीजिए। तरुणा माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रलय के अंत में मार्कंडेय ऋषि जी ने देखा कि एक दीप के पास में एक पेड़ के पत्ते पे एक छोटा सा बालक अपने पैर का अंगूठा मुंह में लिए हुए एक पत्ते पे लेटे हुए हैं, जो कि भगवान कृष्ण जी थे। प्रभु जी, जो आपने परसों पढ़ाया था उसका मैंने कल का मैंने मिस किया। प्रभु जी, मैं गलत हूँ? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल आप नहीं थे? कल तो ये बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, ब्रह्मा की रात्रि क्या होती है। कल आज सुबह प्रभु जी, सुबह आपसे डांट तो खाई थी, बताया तो था प्रभु जी, वो गए उधर गई थी ना वो सैली के उसमें। अच्छा, अरे ठीक है। 18वां श्लोक।
मार्कंडे के आश्चर्य का क्या कारण था? मार्कंडे ऋषि के आश्चर्य का क्या कारण था? मार्कंडे ऋषि को क्या आश्चर्य हुआ? क्या उनका आश्चर्य क्यों हुआ? क्या हुआ? कारण क्या था? प्लीज रेज योर हैंड। इंदु अग्रवाल माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मार्कंडेय ऋषि इस आश्चर्य से चकित हो गए कि वह शिशु कैसे जीवित रह सका जबकि सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो चुका था। ठीक है, ठीक है कि सारी सृष्टि विनाश होगी तो ये शिशु आया कहाँ से? आया कहाँ से और ये जीवित कैसे है? ये कैसे जीवित रह सकता है? सृष्टि का प्रलय हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी ने ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा और उनके लिए क्वेश्चन आंसर नए हैं तब भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसके बाद जब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मार्कंडे ने क्या अनुमान लगाया? उसके अनुमान का आधार क्या था? क्या अनुमान लगाया? हाँ, धन्ना सिंह प्रभु बताएंगे। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम। आज प्रभु जी गलती हुई है। उन्होंने प्रभु जी देव उसके वक्षस्थल पर चिन्ह देखा और उसे उन्होंने अनुमान लगाया कि वे विष्णु भगवान ही होंगे। कौन सा चिन्ह देखा? चिन्ह चिन्ह कौन सा चिन्ह? पता नहीं कौन सा चिन्ह, पर एक चिन्ह देखा जी उन्होंने कि चिन्ह बस पे भगवान का। वो चिन्ह देख के उनको लगा कि ये क्या होंगे? भगवान होंगे। भगवान विष्णु है जी ये भी। हाँ जी, तो यानी कि कोई ऐसा चिन्ह जो भगवान विष्णु के कहाँ हाँ कहाँ पे? छाती में। हाँ उनके। हाँ जी, हाँ जी, वत्स वक्ष, में जी, हाँ जी, वत्स में जी। वक्षस्थल छाती होता है। हाँ छाती, हाँ जी, हाँ जी, बस। हाँ, तो क्या 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 चिन्ह था? कौन बताएगा? कोई और बताएंगे? ये मेहुल प्रभु, चलो बताइए, आपने हाथ कर। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीवत्स का चिन्ह था वक्षस्थल पर, जो बालू का गुच्छा होता है गोल्डन कलर। किस चीज का प्रभु जी? लक्ष्मी जी का कहते हैं वहां पे स्थान होता है। ये मैंने अगला प्रश्न पूछना था, इन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया। प्रश्न ये बोल रहे हैं श्रीवत्स का चिन्ह देखा, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह देखा। और श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है? सुनहरे बालों का झुंड, थोड़ा सा। ये सुनहरे बालों का झुंड, हल्का सा गुच्छा, मतलब छोट, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा। ये गोल्डन कलर का, ये लक्ष्मी जी निवास करती है भगवान के वक्ष स्थल पे, छाती पे, उस गोल्डन से कलर के बालों के गुच्छे के रूप में। ठीक है, ये श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ये केवल विष्णु के छाती में होता है। तो जब उस बच्चे की छाती में दिखाई दिया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये विष्णु ही है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, किस किसने पहली बार सुना ये कि श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है? हाथ खड़ा करो जरा, जिन्होंने पहली बार सुना कि श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है। धन्ना सिंह प्रभु, आपने पहली बार सुना है? तो मैंने तो कई बार सुना है ये भागवत क्लास में। डबल डबल सुनते हो आप, इसलिए इसलिए गड़बड़ होता है सर। बाकी लोगों ने पहले सुना हुआ था? मुझे डाउट है। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने ये पहली बार सुना।
ठीक है, तो याद रहेगा श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह विष्णु की छाती में होता है, वक्षस्थल पे, और ये गोल्डन कलर का हेयर होता है, इंस्टेड हेयर नहीं हेयर्स। ठीक है, मैं सबके हाथ में चुका। तो आपका आंसर राइट था धन्ना सिंह प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम जी, हरे कृष्णा। कुछ मुझे आती है। 20वां श्लोक। शिशु के उदर में मार्कंडे को क्या क्या दिखाई पड़ा? इस वृतांत को माँ यशोदा द्वारा एक बार श्री कृष्ण के साथ मिले अनुभव से संबद्ध कीजिए। संबद्ध कीजिए, बोलिए क्या क्या दिखाई दिया उनको। बोलिए नहीं, अभी हाथ खड़ा कीजिए। चलो, क्या क्या दिखाई दिया उनको? खुशी माता जी बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मार्कंडेय ने समस्त पृथ्वी, उसमें स्थित नगर तथा राज्य, गंगा और उसकी उपनदियां, हिमालय और वो वन जहाँ ऋषि ने तपस्या की थी, इंद्र द्वारा अधिष्ठित देव जाति सहित क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों का शिशु के उदर में देखा। और दूसरा प्रश्न शायद प्रभु जी वाला, ब्रह्मांड लीला जहाँ श्री कृष्ण यशोदा माता को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न वाला उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इसमें क्या सिमिलरिटी है? प्रभु जी के इन दोनों में समस्त ब्रह्मांड दिखते हैं, मतलब भगवान ब्रह्मांड दिखाते हैं। ठीक है, हाँ सिमिलरिटी है। मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया, भगवान के मुख के अंदर, और यशोदा मैया को भी ब्रह्मांड दिखाई दिया। लेकिन कुछ सिमिलरिटी बस इतनी है कि दोनों को ब्रह्मांड दिखाई दिया, लेकिन दोनों के ब्रह्मांड दिखने में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? वैक्यूम क्लीनर की तरह सक हो गए एकदम, उनके मुख के भीतर चले गए। ये कौन? मार्कंडेय ऋषि, और वहां सैर करके आ गए इतना सारा। यशोदा मैया उनके मुंह में नहीं घुस गए थे, इनका तो तेज हवाई और इनके मुंह के अंदर लेके गई, है ना? ये हमने डिस्कस किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शिशु के उदर में मार्कंडे को क्या क्या दिखाई पड़ा? अच्छा, ये तो हो गया। मार्कंडे ने शिशु को अगाध रूप से शक्तिशाली व्यक्ति क्यों समझा? मार्कंडे ने शिशु को अगाध रूप से शक्तिशाली व्यक्ति क्यों समझा? बेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, मार्कंडेय ने शिशु को जो स्वयं भगवान विष्णु थे उनको शक्तिशाली इसलिए समझा क्योंकि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को निकल दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। मार्कंडेय ऋषि ने शिशु से कौन से 3 प्रश्न पूछे? तीन प्रश्न पूछे उन्होंने। क्या थे वे 3 प्रश्न? अब ये अगर चैप्टर आपके पास पीडीएफ कॉपी नहीं होगी तो फिर आप नहीं बदल। यू शुड हैव दिस पीडीएफ कॉपी ऑफ दिस। अगर ये बुक नहीं है आपके पास, जूम के ग्रुप में ये अपलोड होती है ना हर बार जब ये डिस्कस होता है।
आपको साथ लेके बैठना चाहिए उसको, नहीं? धना सिंह तो बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। शायद मैं गलत हूँ थोड़ा, मेरे को समझ तो आती नहीं है, पर मैं बोलता हूँ सर। उनने जी उसके, मैंने अपने शीश के उस चरणों पर धर दिया और मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और उनका प्रयोजन क्या है। वे अपने शरीर में ब्रह्मांड को धरे क्यों लेटे हुए हो? वे हैं। हाँ, वे कौन है? म्यूट कर लीजिए। 3 प्रश्न ये था कि वे कौन है और उनका प्रयोजन क्या है, और वे वहां अपने शरीर में ब्रह्मांड को धरे क्यों लेटे हैं। मार्कंडेय जी को क्या हुआ जब शिशु ने बोलना शुरू किया? उसके बाद शिशु ने उत्तर देना शुरू किया। जब उन्होंने उत्तर देना शुरू किया तो मार्कंडेय ऋषि को क्या हो गया? हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रभु जब शिशु ने उत्तर देना शुरू किया तो उनकी भौतिक भ्रामकता पूर्ण रूप से फितर की तरफ हो गई। भौतिक भ्रामकता का मतलब क्या हुआ? प्रभु जी जो जो उनकी सोच विचार थे, मतलब जो जिस तरह से वो उन्होंने कभी देखा नहीं था इससे पहले कुछ भी, तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे जब उन्होंने सब कुछ दिव्य कार्यकलाप देख कर भगवान विष्णु के। भौतिक भ्रामकता का क्या मतलब हुआ? जी को भगवान विष्णु के दिव्य कार्यकलाप देख के बिल्कुल चौंकन, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने कभी इससे पहले तो देखा नहीं था ऐसा। हाँ, वो तो क्या, मैं तो इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भौतिक भ्रामकता, इसको मैं, भौतिक संसार को देख के जो भ्रम पैदा होता है वो हुआ भौतिक भ्रामकता। ये आंसर देना है आपको। भौतिक भ्रामकता क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भौतिक भ्रामकता? भौतिक भ्रामकता मतलब भौतिक संसार को देख के जो भ्रम उत्पन्न होता है, मैटीरियल इल्यूजन। भौतिक मतलब मैटीरियल, भ्रामकता मतलब इल्यूजन। ठीक है। तो मैटीरियल इल्यूजन क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। शिशु ने स्वयं के बारे में क्या क्या कहा? बोले, शिशु ने स्वयं के बारे में क्या क्या कहा? कौन बोलेंगे? खुशी माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। शिशु ने बताया कि वह आदि परम पुरुष है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है और इसकी समाप्ति पर जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखो वो ये चीज के देख के हैरान थे। एक बालक है, पत्ते पे लेटा हुआ है और इसके अंदर सारी चीजें दिखाई दे रही है, पूरा ब्रह्मांड। अभी प्रलय चल रही है बाहर, सारी चीजें विलीन हो गई है और वो सारी चीजें दिखाई दे रही है शिशु के पेट के अंदर। तो वो शिशु बोलना शुरू करता है। वो बोलते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आदि परम पुरुष हूँ। मैं
आदि परम पुरुष है जिससे सारी वस्तु उत्पन्न होती है और जो वह उनके शरीर में विलीन हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। उस नेक्स्ट पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा। उसके आधार पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जितना अटेंटिवली आपने उसको सुना होगा उतना अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। सॉरी। अपनी कथा समाप्त करते हुए मार्कंडे ने श्री कृष्ण की ओर देखा। ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हम शीर्षक देंगे मार्कंडे द्वारा श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय प्रकट करना। अपनी कथा समाप्त करते हुए मार्कंडे ने श्री कृष्ण की ओर देखा। राजा युधिष्ठिर, प्रलय के समय मैंने जिस कमल नयन शिशु को देखा था वह अब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। वह तुम्हारे संबंधी और मित्र बन गए हैं। तुम्हें बिना संदेह के उन्हें आदि परम पुरुष अचिंत्य हरि और आदि परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना चाहिए। उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मेरी स्मृति कभी भी विनष्ट नहीं होगी और मेरी मृत्यु तभी होगी जब मैं इसकी इच्छा करूंगा। किसने किसको वरदान दिया है? भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया कि मृत्यु होगी, पर कब? जब इच्छा करेंगे तब। और कभी भी स्मृति नष्ट नहीं होगी, सारी चीजें स्मरण रहेगी। श्री कृष्ण को यहाँ रेशमी पीत वस्त्रों में बैठे देखकर मुझे उस शिशु का स्मरण होता है। इसमें संदेह न करना कि ये ही वही है जिन्हें मैंने विनाश के जल में देखा था। हे पुरुषों में नायक, जिस प्रकार वायु आकाश में रहती है उसी प्रकार से समस्त सृष्टि इनमें रहती है। श्री कृष्ण का आश्रय लो, क्योंकि उनसे ऊंचा या बड़ा कोई भी नहीं है। ऋषि के वचनों को सुन पांडव श्री कृष्ण के सम्मुख नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और उनसे सुखप्रद वचन कहे। कृष्ण भगवान के सामने सामने ही सारी पुल पट्टी खोल दी। उन्होंने बोला कि ये कौन है? आपके संबंधी नहीं है, ये संबंधी आपको लग रहा है ये संबंधी है, ये परम पुरुष है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है और ना कोई इनसे बराबर है, ना इनसे कोई ऊंचा या बड़ा नहीं है। और जब वो ये सुन के कृष्ण को प्रणाम करने लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान वहीं बैठे थे, तो फिर वो मुस्कुराने लगे भगवान कृष्ण और उनसे सुखप्रद वचन कहे। उन्होंने मार्कंडे पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली। उन्होंने प्रत्युत्तर में प्रेम से श्री कृष्ण को निर्निमेष दृष्टि से देखा। किन्होंने? पांडवों ने नहीं, मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय ऋषि पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और वो भी उनको बड़े प्रेम से वापस देखते हैं। युधिष्ठिर ने अपने अर्जुन अनुजों के साथ मार्कंडे की उपासना की। तब ऋषि ने प्रस्थान किया। उसी समय नारद जी ने भी आकाश मार्ग की ओर प्रस्थान किया। अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। मार्कंडेय ने कथा के अंत में युधिष्ठिर के सम्मुख कौन सा महान रहस्य प्रकट किया? प्लीज रेज योर हैंड। मार्कंडेय ने कथा के अंत में युधिष्ठिर के सम्मुख कौन सा महान रहस्य प्रकट किया? करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उन्होंने बताया कि उनसे ऊंचा कोई नहीं है और इनकी शरण लीजिए, क्योंकि इनसे बड़ा और इनसे ऊंचा कोई नहीं है, यही मतलब भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमेश्वर ने मार्कंडेय ऋषि को कौन से 2 वरदान दिए थे?
पहले हाथ नीचे करना है, ज्यादा प्रश्न उत्तर हो जाए उसके बाद रेज हैंड करना। अभी कर सकते हो तुम। बोलिए। परमेश्वर ने मार्कंडेय ऋषि को कौन से 2 वरदान दिए थे? देवेंद्र भारद्वाज को बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, और दूसरे उनकी स्मृति का, वो कभी अपनी स्मृति, उनकी विस्मृति नहीं होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगला प्रश्न। हाथ नीचे करना पड़ेगा पहले। पूरा पिछले क्वेश्चन के हाथ जो है वो नीचे होने चाहिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्कंडे ने पांडवों को कौन सी आशंका न करने को कहा? मार्कंडे ने पांडवों को कौन सी आशंका न करने को कहा? ये आशंका मत करना। कौन सी आशंका नहीं करना? इन दो विरोध में बोलो। इन दो विरोध में बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी दोबारा से बोल दीजिए। मार्कंडे ने पांडवों को कौन सी आशंका न करने को कहा? मार्कंडे ने पांडवों को ये शंका करने का वो दिया कि तुम्हें जो है उन्हें आदि परम पुरुष अचिंत्य हरि और आदि परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना चाहिए। क्या शंका नहीं करना? हाँ जी क्या किस प्रभु जी, बात आवाज बहुत कम आ रही है। किस बात की शंका नहीं करना? प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। औरों को आ रही है? जी प्रभु जी, आ आ रही रही है है। प्रभु जी, आ रही है। तो इंदु अग्रवाल माता जी, आपके फोन में प्रॉब्लम है फिर। शंका मतलब डाउट। क्या डाउट नहीं करना? जी क्या डाउट नहीं ये करना? आप उन्हें परम पुरुष और अचिंत्य हरि और आदि परम पुरुष भगवान के रूप में जान लेना चाहिए। ये डाउट नहीं करना चाहिए। तो इसको सीधे शब्दों में कहो कि ये डाउट नहीं करना कि ये भगवान नहीं है, जान लेना चाहिए। इस तरह से आंसर थोड़ी नहीं देते स्टेटमेंट। आपको उनको भगवान के रूप में जान लेना चाहिए, ये नहीं। जी प्रभु। आंसर इस ढंग से दो ना, जैसे मैंने बोला कि क्या आशंका नहीं करना, ये आशंका नहीं करना कि वो साधारण व्यक्ति है या आपके संबंधी है। इस तरह से आंसर दो। जो बुक में लिखा है सॉरी उसमें से प्रभु जी। कुछ लाइन पढ़ के बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं। तो उसको बताना चाहिए ना आंसर, इस ढंग से आंसर देना चाहिए। प्रश्न पूछा जाए उस तरीके से, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? कोई इसको दूसरे अपने तरीके से आंसर देना चाहता है? बुक में कैसे लिखा? देवेंद्र भागवत या फिर खुशी मत? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। मार्कंडेय ने पांडवों को यह शंका ना करने को कहा कि रेशमी पीत वस्त्रों में बैठे जो श्री कृष्ण है वही है जिन्हें ऋषि ने विनाश के जल में देखा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मार्कंडेय ने पांडवों को कौन सा उपदेश दिया? पांडवों ने कैसे प्रतिक्रिया दर्शाई? उपदेश क्या दिया, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी? उपदेश होता है टू गिव सम इंस्ट्रक्शन, डू दिस दिस दिस। एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? उनका रिएक्शन क्या था? What instruction did Markandeya give to the Pandavas? How did the Pandavas reacted? अभी अभी पढ़ा, सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सिंह प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। उन्होंने कहा प्रभु जी कि भगवान का आश्रय लो, श्री कृष्ण का आश्रय लो, और उनसे बड़ा और ऊंचा और बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्ट्रक्शन दी थी। ठीक है, तो पांडवों ने क्या किया फिर? उन्होंने कैसे रिएक्ट? उनके वचनों को सुनकर वो नतमस्तक हो गए और कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे जी। नतमस्तक हो गए। नतमस्तक। ठीक है, धन्यवाद। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मार्कंडेय ऋषि की कथा पर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ इन सब आदान प्रदानों से आपने क्या शिक्षा ली? मार्कंडेय ऋषि की कथा पर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी, और भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ हुए इन आदान प्रदानों से आपने क्या शिक्षा ली? बताइए, सोचिए और बताइए। भगवान का क्या रिएक्शन था? How did Krishna responded to Markandeya Rishi's narration? उन्होंने जो बताया है इतना कुछ, उस पे कृष्ण का क्या रिएक्शन था? करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अपने शब्दों में कुछ बोल सकते हैं जितना समझ में आया? प्रभु जी भगवान कृष्ण मार्कंडेय जी के सारे वचन को सुन के मंद मंद मुस्काए, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर प्रभु जी। और दूसरे का ये कि हमें क्या इन सबसे हमें ये सीख मिलती है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई और कभी किसी का लोग क्वेश्चन कोई बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? ब्रजेश लता माता जी, आपका हाथ अभी भी खड़ा है, कुछ बोलना चाहेंगे? ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी उनसे सुखप्रद वचन कहे, उन्होंने मार्कंडेय पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली। इतना ही कहना चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ऐड किया आपने, मतलब जो माता जी ने कहा मंद मंद उसका है, वो भी साथ में उनसे सुखपद वचन कहे और स्नेहपूर्ण दृष्टि डाले। ठीक है, धन्यवाद। भगवान का जो ये आदान प्रदान हुआ, उससे क्या शिक्षा मिलती है? कोई बोलना चाहेगा इस विषय में? ये वाला क्वेश्चन का पार्ट माता जी ने आंसर दिया है, और कोई अपने शब्दों में कोई और बोलना चाहेगा?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये वाला भगवत गीता के 9.29 श्लोका से मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे। प्रभु जी सॉरी अगर गलत हो तो। प्रभु जी इसके तात्पर्य में बताया गया कि पहला कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। तो ये जो दिव्य आदान प्रदान भाव है वो सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। तो इससे पहला तो हमें ये पता चलता है कि जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी उसी रूप में रखवाली करते हैं। प्रभु जी दूसरा पॉइंट ये था कि भगवान महान है और उनके भक्त उनकी प्रेजेंस में उनकी सेवा में रत होकर महान बन जाते हैं। और इसे एक उदाहरण से समझाया था कि जब हीरे को, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को हीरे के समान कहा गया है, सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है तथा इससे सोने की महिमा तो बढ़ती है, साथ में हीरे की भी महिमा बढ़ती है। तो जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति होता है। जब वह भगवान के विषय में चर्चा करता है, उनके नामों का जप कीर्तन श्रवण इत्यादि करता है, तब भगवान की महिमा और भी बढ़ जाती है। सो यह दिव्य आदान प्रदान केवल एक शुद्ध भक्त और भगवान के मध्य ही देखने को मिलता है। और तीसरा ये था कि भगवान सबों पर कृपा करते हैं, लेकिन उनके भक्त पर वह विशेष रूप से कृपा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। Such a wonderful realization. आप फिर अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? ये तो फिर मिस हो जाता, हम आगे चले जाते। ये वाला जो आंसर है ये आपने इसमें जो पढ़ा था उससे ना करके खुद से ढूंढना था। तो आपने भगवत गीता से इसको ढूंढा और फिर उसको कोट किया। तो ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो संकोच नहीं करना है बोलने में, है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई कुछ रियलाइजेशन बोलना चाहते हैं इस विषय पे? भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ इन सब आदान प्रदानों से हमको क्या सीखने को मिलता है? हम देखते हैं ना भगवान ने कैसे आदान प्रदान किया, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो माता जी ने कुछ पॉइंट्स बोले, पहले करुणा माता जी ने भी कुछ पॉइंट्स बोले, आप भी कुछ बोलोगे? कोई ये भी कह सकता है, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये भी कह सकता है कि इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको भी भगवान के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि हमें भी भगवान का प्रेम मिले। ये भी हो सकता है ना? ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसमें तो आपको अपने अपने मन से बोलना है, जो पढ़ा वो उससे कोई एज इट इज नहीं बोलना है। किसी और को कुछ लगा कि हाँ ये सीखने को मिलता है? अनम्यूट किया किसी ने? मेहुल को आपने अनम्यूट किया? प्रभु जी, ये इस पैराग्राफ से बोलना है या फिर जो अपनी स्टोरी अभी पढ़ी है मार्केट से उससे भी मतलब कुछ? पता नहीं, मुझे आपका सुनने में बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज गूंजती है या क्या होता है? तो औरों को भी ऐसा लगता है या मुझे लगता है ऐसा? जैसे अभी पहले माता जी की आवाज आ रही थी, इट वाज सो क्लियर एंड एविडेंट। आपकी आवाज में थोड़ा सा कुछ ध्यान से सुनेगी, ऐसा है क्या? मुझे ही लगता है ऐसा है ना? प्रभु जी थोड़ा सा थोड़ी भारी है। इको है प्रभु जी, थोड़ी इको आती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा सा इको आती है? देवेंद्र भारद्वाज, प्रभु जी आप भी कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ, यस प्रभु जी बोला था, थोड़ा सा आवाज भारी आती है, थोड़ा गूंज से क्या आती है। गूंजती हुई आती है। हाँ, नेहा सेन माता जी कुछ बोलने लगी। क्या माता जी? उनकी तो आवाज ही नहीं आती, वो ऑन करके बोलती है तो कुछ नहीं देता। नेहा सेन माता जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ, आपकी आवाज तो और भी ज्यादा धीरे आती है, कुछ नहीं दे रहा है। आपका कुछ प्रॉब्लम है, आपको ईयरफोन हटा के बोलना है जब भी बोलना है। तो उसमें से
कंप्यूटर या फिर मोबाइल से फोन हटाना है, ईयर प्लग, फिर बोलना है, तो आपका कुछ आवाज नहीं। तो एनीवे मैं समझ गया आप कह रहे हो कि हाँ इनकी आवाज गूंजती है। प्रभु जी ये क्या है, लैपटॉप से करते हो आप? जी प्रभु जी। तो आप एक माइक ले आओ, इसमें से ईयरफोन लगाओ, कुछ कुछ तो करो जो ये क्लियर हो आवाज। प्रभु जी अब बेटर है पहले से, जी थोड़ी बेटर है प्रभु जी पहले से। आपने स्पीकर लगाया है? हाँ प्रभु जी, माइक मतलब कुछ नहीं लगाया, नहीं हटा दिया सब कुछ नहीं लगा। तो वैसी है जैसे पहले थी, कुछ किया, चेंज किया कुछ? सिर्फ नजदीक से बोला हाँ? हाँ नजदीक से हो रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है उतना। आई डोंट नो, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। आप इसमें सोच सकते हो क्या करना है। आप इनकी बीच में श्लोका मेमोराइजेशन क्लास लेते हो और कुछ करते हो, तो अब मेरे को लगता है कि आवाज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ओके यू नीड टू फाइंड सम वे। ओके। ओके देन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये समाप्त हुआ मार्कंडेय ऋषि की कथा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कृष्णा, क्रिस्टोस एंड क्राइस्ट। डिस्प्ले कीजिए प्लीज, बाकी लोग देख सकें। सन 1974 में फ्रैंकफर्ट एम मेन, पश्चिम जर्मनी में इस्कॉन सेंटर के निकट शिल प्रभुपाद और उनके कई शिष्य फादर इमैनुअल जंगक्लासेन नीदरलैंडिक मत के एक उच्च कोटि के साधु के साथ प्रातःकालीन भ्रमण को गए। यह देखकर कि शिल प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जपमाला साथ में लिए हुए हैं, फादर इमैनुअल बताते हैं कि वे भी निरंतर प्रार्थना करते हैं, भगवान यीशु कृपया हम पर अपनी दया रखना। शिल प्रभुपाद ने फादर इमैनुअल के मध्य शिल प्रभुपाद एवं फादर इमैनुअल के मध्य हुआ वार्तालाप इस प्रकार से है। तो जैसे ही वो कहते हैं कि हम भी कहते हैं इसको जिस इज, वो क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी मर्सीफुल अनटू अस। भगवान यीशु कृपया हम पर अपनी दया रखना। तो जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस बी मर्सीफुल अनटू अस, तो वैसे ही प्रभुपाद जी उनको पकड़ लेते हैं, मतलब उनकी वे बात पकड़ लेते हैं। और फिर प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्राइस्ट। ये उस पादरी से पूछते हैं, फादर से। तो फिर फादर इमैनुअल बोलते हैं क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस मीनिंग द अनॉइंटेड वन। इसको हिंदी में बताऊं, वो बोल रहे हैं क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति, द अनॉइंटेड वन। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं क्रिस्टोस इज द ग्रीक वर्जन ऑफ वर्ड कृष्णा। ये क्रिस्टोस क्या है, ये ग्रीक वर्ड है कृष्ण शब्द का। तो फिर उसके बाद वो ध्यान से सुनते फादर और बोलते दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक भारतीय व्यक्ति श्री कृष्ण को पुकारता है तो वो प्राय कहता है कृष्ण कृष्ण, मतलब कृष्ण लगभग इस शब्द के जैसा है, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। कृष्ण शब्द
आकर्षण के लिए होता है। तो सब कृष्ण को क्या कहते हैं? आकर्षक, सर्व आकर्षक। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक भगवान के सूचक है। तो वो बोले चाहे क्राइस्ट कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कृष्ण कहो, ये एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, हु इज सेम ऑल अट्रैक्टिव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और फिर वो आगे कहते हैं कि जब यीशु ने कहा हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम शुद्धिकारक है, तो वो कौन से नाम के बारे में बात कर रहे हैं? तो दैट नेम ऑफ गॉड इज कृष्ण और कृष्णा। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं डू यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो फिर ये फादर इमैनुअल बोलते हैं I think Jesus as the Son of God has revealed to us the actual name of God, that is Christ. तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यीशु ने हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है और वो क्राइस्ट है, क्राइस्ट। हम ईश्वर को पिता पुकार सकते हैं, परंतु यदि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हमें क्राइस्ट कहना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने कहा, किसने? फादर इमैनुअल ने। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यस क्राइस्ट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कृष्ण एंड कृष्ण इज अनदर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग कृष्ण। वो बोले क्राइस्ट एक दूसरा तरीका है कृष्ण शब्द को कहने का, जो कि संस्कृत में जिसका मतलब होता है आकर्षक। और कृष्ण एक अलग, ये भी एक दूसरा तरीका है कृष्ण शब्द कहने का। और फिर वो बोलते हैं कि जीसस सेड दैट वन शुड ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड। यीशु ने कहा कि व्यक्ति को भगवान के नाम का यशगान गाना चाहिए, परंतु कल ही मैंने सुना कि एक धर्म ज्ञानी कह रहे थे कि भगवान का कोई नाम नहीं है, हम उनको केवल पिता कहकर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को पिता कहकर पुकार सकता है, परंतु पिता का एक विशेष नाम भी होता है। उसी प्रकार ईश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान का सामान्य नाम है। ईश्वर शब्द क्या है? मतलब गॉड जो वर्ड है, इट इज ए जनरल नेम ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जैसे कि पिता एक साधारण नाम है, लेकिन उनका एक विशेष नाम भी होता है पिता का। तो ईश्वर भी एक सामान्य नाम है जिनका विशेष नाम है कृष्ण। तो फिर वो कहते हैं चाहे आप गॉड को क्राइस्ट कहो, कृष्ण कहो या कृष्ण कहो, अल्टीमेटली अंततः आप उन्हीं एक परम पुरुषोत्तम भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। तो फिर फादर इमैनुअल कहते हैं जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम के विषय में कहते हैं तो हमें अवश्य ही क्रिस्टोस कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में त्रिएक है, ट्रिनिटी है। और वो ट्रिनिटी क्या बताते हैं? हमारे धर्म में क्या ट्रिनिटी है? द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र के द्वारा ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं
ऐसा उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन रिलीजन में हम ये मानते हैं कि गॉड कैन बी रिवील्ड ओनली बाय द सन ऑफ गॉड, कि भगवान को हम जान सकते हैं उनके पुत्र के द्वारा, उन पुत्र के द्वारा हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकट किया और इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर द्वारा प्रकट नाम मानते हैं। क्या बोलते हैं वो, क्या बोल रहे थे वो फादर इमैनुअल, कि जीसस क्राइस्ट रिवील्ड द नेम ऑफ फादर। जीसस क्राइस्ट ने भगवान का नाम को रिवील किया, अपने पिता के नाम को। एंड देयरफॉर वी टेक द नेम क्राइस्ट एज द रिवील्ड नेम ऑफ गॉड। इसलिए हम भगवान को क्राइस्ट करके भी बुला लेते हैं। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं, वास्तव में से कुछ अंतर नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट नाम एक ही है। मुख्य मुद्दा तो यह है कि वैदिक शास्त्रों के आदेशों का पालन किया जाए, जो इस युग में भगवान नाम के कीर्तन की सलाह देते हैं। इसका सबसे सरल ढंग है महामंत्र का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राम और कृष्ण भगवान के दो नाम हैं और हरे भगवान की शक्ति है। तो जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हम श्री भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित कर रहे हैं। यह शक्ति दो प्रकार की होती है, अप्राकृत और प्राकृत। अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक और प्राकृत मतलब भौतिक। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमको स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान की शक्ति। हे भगवान कृष्ण, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। सेवा करना हमारा स्वभाव ही है। किसी न किसी प्रकार हम इन सांसारिक वस्तुओं की सेवा कर रहे हैं, परंतु जब यह सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणत हो जाएगी तभी हमारा जीवन पूर्ण है। भक्ति योग भगवान की प्रेममयी सेवा का अभ्यास करने का अर्थ है उपाधियों से मुक्त हो जाना और केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न रहना। उपाधियां क्या है? स्वयं को हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि समझना। हम लोगों ने ईसाई, हिंदू और मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, ऐसा स्तर जिससे हम यह नहीं सोचते कि हम हिंदू, ईसाई या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति का आचरण कर सकते हैं। तो भक्ति योग का अभ्यास करने का क्या अर्थ बताया? उपाधि से मुक्त हो जाना, केवल भगवान की सेवा में संलग्न रहना। और उपाधियां क्या है? ये उपाधियां जो हमने पैदा कर ली है, स्वयं को हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि समझना। हम लोगों ने ईसाई, हिंदू और मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, ऐसा स्तर जिसमें हम यह नहीं सोचते कि हम हिंदू, ईसाई या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति का आचरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे
ये अध्याय पूरा होता है Who should be the object of my worship? इसकी प्रश्नावली की चर्चा करेंगे हम कल से, नेक्स्ट लेक्चर से। प्रश्नावली कल तो निर्जल एकादशी है, कल तो नहीं, कल तो चलता रहेगा, लेकिन जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज जो हमने चर्चा की उससे यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें या कोई और भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। करुणा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी शायद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर इमैनुअल जो वो जो थे प्रभु जी, उनको फिर बाद में ये उन्होंने ये माना कि भगवान ये प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे शायद। नहीं, आगे तो उसमें नहीं आएगा। ये कन्वर्सेशंस में, प्रभुपाद कन्वर्सेशंस अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें फादर इमैनुअल के साथ है ये डिस्कशन। लेकिन ये है कि वो उन्होंने इस चीज को मना नहीं किया, वो समझ गए। पहले वो कह रहे थे क्राइस्ट, फिर उसके बाद उन्होंने, जब प्रभुपाद ने बताया कि ये सेम वो एक ही वर्ड है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो फिर वो मतलब कि अभी उसके बाद उन्होंने इस बारे में ज्यादा बहस नहीं की। मतलब प्रभुपाद जी लॉजिकली उनको समझा रहे थे और वो उसको समझ रहे थे, हालांकि वो अपना पक्ष रख रहे थे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेदाबेस अगर आप देखोगे, अगर आपके पास वेदाबेस इंटरनेट में भी सर्च करोगे, VEDABASE वेदाबेस, उसमें प्रभुपाद की मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस है। तो जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो कुछ कुछ कन्वर्सेशन भक्तों के साथ करते थे, तो वो कन्वर्सेशन उसमें बताई गई। उसमें प्रभुपाद के द्वारा दिया गया सारी चीजें हैं, स्मॉल बुक्स भी है। प्रभु जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। वेदाबेस, VEDA। वेदाबेस, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं। इसमें जी। प्रभुपाद के लेटर्स भी दिए गए। प्रभुपाद ने लेटर्स लिखे भक्तों को, उसकी चर्चा है, और बुक्स भी अवेलेबल है। और शायद ऑनलाइन ये अगर प्रभुपाद कन्वर्सेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर कहीं ना कहीं तो ये कन्वर्सेशंस है, मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस। वेदाबेस का एक सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, यस माता जी पूछिए। प्रभु जी उससे पहले, प्रभु जी जो अभी आप ये भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, ये मैं उसमें ढूंढ रही थी ग्रुप में, वो प्रभु जी मिल नहीं रहा है कि मेरी आवाज। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, क्या 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 नहीं मिल रहा? ये जो PDF प्रभु जी जिसमें से आप भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से पढ़ा रहे हैं प्रभु जी। अचिंत्य गौर प्रभु अपलोड करते हैं। कौन से ग्रुप में करते हैं प्रभु जी अचिंत्य गौर प्रभु अपलोड? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जूम ग्रुप में करते हैं, जूम पर 1 2 अलग। व्हाट्सएप जूम? हाँ जी, व्हाट्सएप जूम। तो व्हाट्सएप प्रभु जी मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ प्रभु जी। मैं नहीं हो सकता ये उसमें तो नहीं है जो दूसरे वाला ग्रुप है? ना, वो तो चलिए प्रभु जी 2-3 ग्रुप हैं तो। हाँ, तो प्रभु जी भेज देंगे अभी इसमें, व्हाट्सएप इसी में अपलोड कर देंगे। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी जो थैंक यू। प्रश्नावली आएंगे उसको आप पहले से पढ़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। नमन दरवाजा बंद करो। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा उसी में
उसमें ही अपलोड कर लेंगे तो प्रश्नावली आएगी, तो उसको आप पहले से पढ़ सकते हो प्रश्न। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक दूसरा, प्रभु जी क्या मैं आपको फोन करके बात कर सकती हूँ? आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। प्रश्न ठीक है प्रभु जी, अभी तो पूछ लेती हूँ, बाकी एक बार मेरे को फोन पे बात करनी थी प्रभु जी आपसे कभी। कल तो प्रभु जी एकादशी है, तो प्रभु जी मैं पूछती हूँ प्रभु जी, जैसे पहले लॉकडाउन से पहले प्रभु जी मैं स्कूल में पढ़ाती थी प्रभु जी, पर अभी इसमें मेरे को इतनी इंटरेस्ट हो गया है प्रभु जी और मुझे अच्छा लगता है। और प्रभु जी मैं अब मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, अपनी खुशी के लिए कर रही थी प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे सर प्रभु जी वैसे ही टाइम घर में आधा चला जाता है, आप जो पढ़ाते हैं उसको दोबारा रिवाइज करके भी नहीं बैठती हूँ प्रभु जी, सच बताऊं तो प्रभु जी मेरे को करना चाहिए कि अभी सब लोग मुझे दोबारा वापस प्रभु जी बोलते हैं कि अभी तुम कुछ इतना ब्रेक हुआ, आप सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। इवन मेरी प्रिंसिपल भी मुझे बुला रही है प्रभु जी, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रभु जी। पहले मेरे को ऐसा था प्रभु जी कि ये क्या मेरे हस्बैंड को ऐसे प्रूफ करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ करना है मुझे, तो ऐसे जबरदस्ती की धुन में कर रही थी प्रभु जी। पर अंदर से मैं नहीं हूँ सर प्रभु जी, वो एम्बिशियस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ प्रभु जी मैं। तो प्रभु जी मैं नहीं करूँ तो प्रभु जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो जॉब अगर मान लो घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तभी करना चाहिए, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे कार्य करने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा है जिसमें पहले माता जी प्रभु जी दोनों जॉब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके घर में तीसरा मेंबर आया, एक बेबी, उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि दिस बेबी शुड गेट ए फुल, मतलब उसको पूरा समय मिलना चाहिए, वो किसी उसके सहारे ना पले, तो उन्होंने फिर ये छोड़ दिया। और कईयों ने ऐसे भी छोड़ दिया कि मतलब वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से अगर हम इसको देखें कि क्या है, कैसा वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से व्हाट इज रिकमेंडेड बाय इन शास्त्रास, तो उसमें बताया कि जो मैन है he has this responsibility to go out and bring money, and then woman has also responsibilities, या फिर जो घर में जो पति पत्नी में से पत्नी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छे से रेज करे और पूरा घर को अच्छे से आध्यात्मिक वातावरण बनाए और घर में हस्बैंड को असिस्ट करें इस चीज के लिए कि वो बाहर जाए। और तो ये जो फिजिकल वर्क है, बाहर जाके पैसा कमा के लाना, ये हमेशा से ये बताया गया कि ये पुरुषों के लिए सही है। स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नेसेसिटी क्रिएट कर ली कि व्हाई नॉट वी शुड आल्सो वर्क, और वी शुड आल्सो वर्क मींस खाना वो बनाए सुबह, उसके बाद वो ऑफिस भी जाए, बच्चों का भी ध्यान रखें, और मतलब कि सारी की सारी एंजाइटी ये ज्यादा ले ले। जो माताएं जॉब कर रही होती है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में होती है, बल्कि अदरवाइज देखा जाए तो उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है भगवान की भक्ति में लगने की। मतलब कि जैसे घर में ठाकुर जी रखे हैं, ठाकुर जी की सेवा किया, सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं स्ट्रांगली जॉब नहीं करनी चाहिए ऐसा भी नहीं कहता, स्ट्रांगली जॉब करनी ही चाहिए ऐसा भी नहीं कहता। कई बार कुछ ऐसी कंडीशन है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। हमारे यहाँ पे शिमला में एक हस्बैंड और वाइफ आते थे, नहीं वाइफ आती थी, उनके हस्बैंड का तो ऑफिस आवर्स बहुत अजीब थे, तो वो कहते थे वो मतलब उनका ही वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड और उनकी वाइफ भी इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो वो बोल रहे थे कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कॉलेज तक लेके आए, तो उन्होंने बताया कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और किस हिसाब से वो बड़ी कठिनाई से कर पा रहे होंगे कार्य। तो मैं उनको कभी भी नहीं बोला कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, मैंने बोला ओके देन जितना कर सकते हो भक्ति जॉब के साथ उतना करो। अगर किसी को ऐसी सुविधा मिल रही है जिसमें उसको आवश्यकता नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे लगता है कि मैं अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी कर पाया और ये कर पाया तब जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद से।
जॉब छोड़ने के बाद मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाया जो मैं करना चाहता था, भक्ति के मामले में भी। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए, है ना। और आई एम नॉट ए मैरिड पर्सन, सो मेरे को कोई इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं। पर मैंने जो मैरिड लोग भी देखे हैं भक्ति में, वो इस तरह से अपना सेविंग करते हैं कि वो जल्दी से इस चीज से फारिग हो जाए। मतलब मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट तक का वेट नहीं किया, 58 और 60 ईयर्स का। उससे पहले ही कुछ ऐसा साधन बना दिया जिससे उनकी रेगुलर इनकम आती रहे, और उसके बाद दे आर टोटली इनटू प्रीचिंग। यही करना चाहते हैं वो, जीवन में भक्ति करना चाहते हैं। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर के बाकी कार्य नहीं करने। मैं ये डिस्करेज इस तरह से नहीं कर रहा कि कमाना नहीं चाहिए, पर खासकर माताओं को अगर वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर वो गृहिणी बन के रहे तो सबसे बेस्ट है। प्रभु जी मैं अपना रियलाइजेशन बताऊं आपको थोड़ा सा। जैसे प्रभु जी मैं, क्योंकि प्रभु जी अगर मैंने जॉब की, मेरे को बहुत है प्रभु जी कि मैं ये भक्ति करूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब इतनी खुशी मुझे जिंदगी में इससे पहले प्रभु जी अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में बहुत देखे, इतना सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं मिला। और प्रभु जी अगर मैंने जॉब की तो प्रभु जी मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि इतने सारे काम है। मैं प्रभु जी और फाइनेंशियली की तो क्या बोलूं प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं, फालतू जबरदस्ती कर रही हूँ प्रभु जी। मैं तो वो भी मैं अपने डिप्रेशन को उसमें दिखा के कि अरे मेरे हस्बैंड की ऐसी नौकरी तो मैं भी कुछ करती हूँ प्रभु जी इस चक्कर में। पर अब मेरा वो ज्ञान से सब वो सब पागलपन हट गया है प्रभु जी। जो चीज मेन फोकस आपका वो मिला है, और ये मिला है कि अब वाकई में जिंदगी इतनी 40 इयर्स बर्बाद कर दी, अब वाकई में क्या करना है। और पैसे का मुझे प्रभु जी कोई क्रेज व्रेज नहीं है, और मैं प्रभु जी कोई एम्बिशियस भी मेरा वो नहीं है। घर ही बेस्ट है, मुझे सेवा में मन लगता है प्रभु जी। मैं पूजा करना चाहती हूँ, मैं आपकी भागवतम सुबह की क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा है कि प्रभु जी अपने, दुनिया तो बोलती रहेगी प्रभु जी, सब लोग मुझे बोल रहे हैं लाइन से कि कुछ करो घर बैठे रहती हूँ। मैंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि उसका नौकरी का नाम लगे या उसके पीछे कोई सैलरी आए। मैं भी बहुत जरूरी काम करती हूँ। कहाँ बिजी रहते हो? तो मैंने बोला है कि मैं रहती हूँ और मैं नहीं करूंगी जॉब प्रभु जी। ठीक है, तो ठीक ठीक है है, प्रभु जी। इट्स जी अ वाइज डिसीजन। अगर मैं जी अपनी प्रभु जी। सिस्टर की बात करूं तो मेरे सिस्टर, उनका उसका पोजीशन था सीनियर साइंटिस्ट एक अच्छी कंपनी में। और उसके बाद जो मेरे जिया जी थे, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया, मतलब दे दे डोंट लिव हियर, दे लिव इन यूके। तो वो डिवोटी भी नहीं अभी थे, अभी तो थोड़ा थोड़ा डिवोटी हो गए। तो उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि बच्चों को समय मिलना चाहिए, सो यू शुड लीव द जॉब। एंड शी वाज गेटिंग गुड बेटर सैलरी देन, मतलब उनका अच्छा, शी वाज अर्निंग वेल। पर उसने डिसाइड किया कि फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन आई विल नॉट डू जॉब। अभी शी हैज 2 किड्स, और वो 2 बच्चों को अभी बड़े भी हो गए। पर उसको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम आई एम स्पेंडिंग विद चिल्ड्रन, एंड आई एम आल्सो आई आल्सो हैव टाइम नाउ फॉर गॉड। भगवान के लिए थोड़ा सा समय है, भी मैं निकालती हूँ। पहले नहीं निकाल पाती थी, पहले उनको ऑफिस के लिए 35 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ता था, उनका ऑफिस दूर था। बीच में ऐसा समय भी आया था। तो वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे, क्या सुबह से लेकर शाम तक, कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही है हमारे, ये सारी जीवन इसी में चला जाएगा। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शरीर छूटने का टाइम आ जाए पता नहीं। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेता है कि मुझे अ, आवश्यकता नहीं है, मतलब ठीक से हो रहा है गुजारा, तो मेरे को गृहस्थी बन के रहना ठीक है, मतलब गृहिणी बन के रहना ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे।
भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।